और जहाँ तक परिवर्तन की बात है तो परिवर्तन आज महंगाई के लिए हमें परिवर्तन की ज़रूरत है। बेरोज़गारी, जो हमारे युवा आज बेरोज़गार भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, हमें हमारे युवा को बचाना है, हरियाणा प्रदेश को बचाना है। इसलिए ये मुद्दा भी हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। अगर भर्तियाँ जायज़ थी तो चौटाला साहब को सज़ा क्यों? नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और मेरे साथ हिंदू पार्टी की नैना चौटाला जी मेरे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या कहना चाहिए। आपकी जो पदयात्रा जो जारी है, क्या क्या इसमें रहेगा वो सुख और किस तरीके से रूपरेखा रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये पदयात्रा जो है श्रृंगार गांव से शुरू होगी, जो फिरोजपुर जिरका का विधानसभा का एक गांव है और बॉर्डर का गांव है। वहाँ से लेके हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला वाइज इसको लेके जाएंगे, हल्का वाइज 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे। और जहाँ तक इसका उद्देश्य बड़ा ही सीधा है कि आज जो हरियाणा प्रदेश की अनदेखी हो रही है, खास करके मैं बात करूंगी, जिक्र करूंगी कि इसका नाम परिवर्तन यात्रा रखा गया है कि परिवर्तन लाओ और संविधान को बचाओ। क्योंकि जो भीमराव जी अंबेडकर ने हमें एक संविधान दिया है, जिस लोकतंत्र दिया है, उसके साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में कि जिसने भी आवाज़ उठाई उसके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे। वहीं मैं पत्रकारिता के लिए भी ज़रूर कहूँगी, आज पत्रकार भाइयों के ऊपर भी सरकार ने बंदूक का पहरा रख रखा है, जो कि हमारा चौथा स्तंभ है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके हम लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। और जहाँ तक परिवर्तन की बात है तो परिवर्तन आज महंगाई के लिए हमें परिवर्तन की ज़रूरत है। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको सिलेंडर का अगर दूँ तो 400 का जो सिलेंडर है वो 1170 का हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है वो हम लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं, उनके आंख से वो पर्दा हटाना चाहते हैं कि ये कहते कुछ है करते कुछ है। वहीं आज दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे जीएसटी लगाने का जो काम हुआ है। आज हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, हमने 70वां अभी आज़ादी का दिवस मनाया था। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ किसी सरकार ने दूध, दही और खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगाने का काम किया है। ये मुद्दा हम लेके जाएंगे। बेरोज़गारी, जो हमारे युवा आज बेरोज़गार भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, हमें हमारे युवा को बचाना है, हरियाणा प्रदेश को बचाना है। इसलिए ये मुद्दा भी हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे कि आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपने काल में अनेकों युवाओं को नौकरियां दी। वहीं हम एक बात और लोगों के बीच में लेके जाना चाहते हैं, जनता के बीच में, कि जो चौटाला साहब हैं उनको 10 साल की सज़ा कराएगी। लेकिन आप ये देखें कि जिनको उन्होंने नौकरी दी थी उन मास्टरों की प्रमोशन हुई। और वो कैसे हुई कि वो कोर्ट से, हाई कोर्ट से ये लेके सुप्रीम कोर्ट जाके कि भी हम ऐसे नहीं लगे हुए हैं, हमारी प्रमोशन की जानी चाहिए। और जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि भाई कोई घपला नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ भर्तियां हैं और इनकी प्रमोशन होनी चाहिए। अगर भर्तियां जायज़ थी तो चौटाला साहब को सज़ा क्यों? और जिसने ये डाली थी, जो शिकायत करता, उसको भी 10 साल की सज़ा। उसको 10 साल की सज़ा क्यों की गई? कि भाई तेरी शिकायत झूठी है। अगर शिकायत झूठी है और नौकरियां सही हैं तो ओम प्रकाश जी चौटाला को क्यों तंग किया गया? ये फैसला, देखो कोर्ट की जो बात है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी, लेकिन ये फैसला हम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनार्दन नाम भगवान का है। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि भी आप फैसला करें कि कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हम सही हैं। तो ये फैसला जनता के ऊपर छोड़ के आएंगे। वहीं अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे विधायक हैं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने किसानी के लिए इस्तीफा दिया। हम उस बात को लेके भी लोगों के बीच में जाएंगे कि आप यदि विधानसभा इनके हवाले करते हो तो हरियाणा प्रदेश को हम शिखर पे लेके जाएंगे। वही हरियाणा प्रदेश जिसने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया। हम वापस हरियाणा प्रदेश के साथ ये गुहार लेके जाएंगे और वापस हमारे हरियाणा को उसी तरीके का जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का स्वप्न था उसको हम साकार करके दिखाएंगे।